नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति की। बिहार में महागठबंधन की और महागठबंधन में चल रही खींचतान के बीच नीतीश पुराण की। बिहार महागठबंधन को लेकर पार्टियों के बीच चर्चा चाहे जो भी चल रही हो, लेकिन ग्राउंड से जनता की जो आवाज आ रही है, जो प्रतिक्रिया है, उसे सुनकर नीतीश का मन फिर से बदलने लगा है। बिहार की राजनीति की धुरी बने नीतीश को समझना, उनकी राजनीतिक चाल का आकलन करना सभी के बूते की बात नहीं है। कभी कभी तो उनके फैसलों और उनकी प्रतिक्रियाओं को देखकर और सुनकर ऐसा लगता है कि वो अपने आप को भी शायद पूरा अभी समझ नहीं पाए हैं। मकर संक्रांति के भोज में लालू राबड़ी के आवास पर जो दृश्य बना, उसे देखकर राजनीति के पंडित बिहार में नए समीकरण की चर्चा करने लगे हैं। जिस गर्मजोशी से इससे पहले नेता मकर संक्रांति पर मिला करते थे, एक दूसरे को गले लगाया करते थे, मेहमानों का स्वागत दही का तिलक लगाकर किया जाता था, इस बार ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। बैठे तो वो साथ साथ, लेकिन बातें हुई तो ना के बराबर। इस मिलन समारोह के बाद नीतीश कुमार के दोबारा एनडीए में आने के जो कयास लगाए जा रहे थे, उस पर चर्चा तेज हो गई है। पशुपति पारस कह रहे हैं कि खरमास खत्म हो गया है, महीने के अंत तक अच्छी खबर आएगी। व्यक्ति बलवान नहीं होता है, बल्कि समय बलवान होता है, नसीहत भी दे रहे हैं वो। एनडीए में शामिल बिहार के दूसरे बड़े नेता जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि एनडीए को नीतीश पसंद है। सुशील कुमार मोदी के भी सुर बदले नजर आ रहे हैं। वो सरकार की आलोचना तो कर रहे हैं, लेकिन निशाना नीतीश पर नहीं बल्कि लालू और तेजस्वी पर साध रहे हैं। बीजेपी के जो नेता कल तक ये कह रहे थे कि नीतीश के लिए बीजेपी का दरवाजा बंद है, वो आज मौन साधे हुए हैं। राजनीति में कोई अस्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, सब जानते हैं, और जेडी और आरजेडी की तरफ से बार बार साफ किया जा रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। आज चर्चा करेंगे कि यदि सब ठीक है तो यह बताने की जरूरत क्यों आन पड़ रही है। सब यदि ठीक ठाक है तो दही चूड़ा के दिन रिश्तों की गर्माहट क्यों नहीं दिखी। लालू जी नीतीश जी को दही का तिलक लगाना भूल गए या जानबूझकर तिलक लगाया ही नहीं। यदि नीतीश एनडीए में वापस आते हैं तो क्या होगा चिराग पासवान जी का। और सबसे अहम यह कि क्या नीतीश कुमार बिहार राजनीति की मजबूरी है और उनके बिना बिहार की राजनीति अधूरी है। करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे हम परिचय करवाएंगे आपका और चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं, रिपोर्ट के बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। पंद्रह जनवरी को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के घर पर नीतीश कुमार चूड़ा दही के भोज में पहुंचे थे। दही खट्टा था या मीठा ये तो पता नहीं, परंतु लालू और नीतीश के बीच रिश्तों में खटास नजर आई। नतीजा ये रहा कि इस बार लालू यादव ने नीतीश के माथे पर दही का तिलक भी नहीं लगाया। न तो दोनों दिग्गजों ने गर्मजोशी से एक दूसरे को बधाई दी और न ही दोनों नेताओं के बीच कोई विशेष बातचीत हुई। ऐसे में बिहार का सियासी गलियारा गरमाया हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है 22 जनवरी को इधर रामलला अयोध्या में विराजे और उधर जदयू एनडीए में। इन सब के बीच चौंकाने वाली खबर यह है कि बीते एक दशक में 4 बार गठबंधन बदलने के बावजूद भी भाजपा नीतीश कुमार को लेकर नरम रुख अपनाए हुए है। और राजनीति को जानने वालों के अनुसार नीतीश कुमार ने हमेशा की तरह अपने विकल्पों को तैयार रखा है। यही तो नीतीश कुमार की राजनीति की पहचान है। जिधर भी मुड़ना चाहे बड़ी आसानी के साथ किसी का भी दामन थाम लेते हैं। वैसे भी नीतीश के इंडी गठबंधन के अंदर की नाराजगी किसी से छुपी नहीं है। अब नाराजगी ज्यादा गठबंधन से है या फिर राजद से, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मौजूदा सियासी उठापटक पर आइए आपको नेताओं का बयान सुनाते हैं। कयास कहीं नहीं था, चीजें स्पष्ट हैं। नीतीश जी, तेजस्वी जी, लालू जी, लंबी लकीर इन्होंने खींच दी है। उस लकीर से परेशानी है बीजेपी को। हम उनको यही कहेंगे, गेट वेल सून। बार बार ये कितने दिनों से चल रहा है और कितनी बार इस बात को लेकर के कोई सफाई क्यों देगा। जो बात एग्जिस्ट करती ही नहीं है
असल में जब से महागठबंधन बना है तब से भाजपा जो है घबराई हुई है। भाई मुझे नहीं पता साथ दिखे कब तक साथ रहेंगे नहीं रहेंगे। जब ये एनडीए में थे तब भी पैदल चले जाते थे उनके यहाँ इफ्तार की दावत लेने। ऐसे में आने वाले दिनों में मेरे मुख्यमंत्री पाला बदलेंगे नहीं बदलेंगे, पर चिंता इस बात की है कि मेरे मुख्यमंत्री की विश्वसनीयता देख लीजिए, उनकी क्रेडिबिलिटी देख लीजिए कितनी समाप्त हो चुकी है कि उनका एक बॉडी लैंग्वेज उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है। तो किसी को परवाह है कि सब कुछ ठीक ठाक है, किसी को परवाह है कि चले भी जाएंगे तो क्या होगा। और चिराग पासवान की चिंता यह है कि वो तो आते जाते रहते हैं, कुछ भी शायद वैसा गंभीर नहीं है। करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए, उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। पूनम सिंह है प्रवक्ता बीजेपी के तौर पर, मनोज दास मनु है नेता जेडीयू की तरफ से, मणिशंकर पांडे जी हैं प्रवक्ता हैं एलजेपी के, और रामविलास पासवान गुट के हैं, और सैफ अली है नेता आरजेडी के। सभी मेहमानों का स्वागत है। हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन इस बीच में थोड़ी देर के लिए हम चलते हैं अयोध्या से साध्वी रितंबरा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जरा एक बार मैं उनसे बात कर लेता हूं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। मैं पीसीआर से कहूंगा एक बार जरा अयोध्या जोड़ें। क्या पीसीआर मेरी आवाज सुन रहा है? एक बार जरा अयोध्या जोड़िए एक बार। अच्छा, अगर ठीक है तो चलते हैं। पहले हमारे जो मेहमान हैं जरा उनसे चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। एक बार जरा दिखाइए स्क्रीन पे हमारे सारे जो पैनलिस्ट हैं, अगर उनको मेरी आवाज़ आ रही है तो मैं चर्चा की शुरुआत जो है वो मैं सैफ अली साहब से करना चाहूँगा। नेता आरजेडी हैं और आरजेडी की तरफ से बड़े प्रखर प्रवक्ता हैं। एक बार जरा स्क्रीन पे, क्या सैफ साहब आपको आवाज़ मिल रही है मेरी? हाँ, मिल रही है। सैफ साहब, जिस तरीके से चर्चा चल रही, चर्चा तो काफी दिनों से चल रही थी, जब से ये गठबंधन हुआ तभी से चर्चा चल रही थी, लेकिन अभी जो ताजा हालात हैं, जो नए जो समीकरण बन रहे हैं, उस पर मैं चाहूंगा कि आप अपनी प्रतिक्रिया दें कि क्या सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या नीतीश जी फिर से पाला बदलेंगे? ना मैं कोई ज्योतिषी हूँ, ना मैं भविष्यवक्ता हूँ नीतीश जी पाला बदलेंगे कि नहीं। इससे भविष्यवक्ता हमारे गिरिराज है, वो उनका बयान कुछ आ गया। हमारे भविष्यवक्ता सम्राट चौधरी जी हैं जो बोल रहे हैं नीतीश कुमार, लेकिन वो नीतीश कुमार अगर उनके यहाँ जा रहे हैं तो ये भी बताए ना कौन से नेता से नीतीश कुमार के कौन से नेता का संपर्क हुआ है। अभी एक चैनल हमें दिखा रहा था कि 3 नेताओं चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ जाए, उसमें अशोक चौधरी जी, संजय झा जी और विजय चौधरी जी का नाम एक चैनल, लेकिन जाने से इन तीनों में तो किसी को फायदा नहीं होने वाला। हाँ। और ललन सिंह और कुछ लोगों का नाम बताया वो आरजेडी के साथ ही रहना चाहते हैं। तो मैं बता दूं, संजय झा दरभंगा से लोकसभा लड़ना चाहते हैं। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की सिटिंग सीट है, वो कभी नहीं छोड़ेगी। अब वहां संजय झा को पानी फिर जाएगा। दूसरे अशोक चौधरी जी जा रहे हैं जहां से पशु चिराग पासवान जी हैं जमुई, वहां से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। साहब मैं 2 मिनट के लिए आपको रोकना चाहूंगा, एक छोटा सा ब्रेक लिया। अयोध्या जाना है। अयोध्या में साध्वी रितंबरा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, इसलिए प्रोग्राम के बीच में साध्वी रितंबरा जी को लेना चाह रहा हूँ। साध्वी प्राची जी, साध्वी प्राची जी, एक बार चलते हैं अयोध्या। क्या मैं कनेक्ट हो गया हूँ अयोध्या में? साध्वी प्राची जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और मैं सबसे पहला प्रश्न ये पूछूंगा आपसे कि अयोध्या में कैसा लग रहा है? पूरा देश राममय माहौल में, राम के रंग में रंगा हुआ है। आप अयोध्या में हैं, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, वहां पर आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप अभी इस वक्त जो है अयोध्या में हैं। जरा अपने अनुभव हमारे दर्शकों को साझा करें साध्वी प्राची जी। साध्वी जी, हम जानना ये चाहेंगे कि इस समय आप अयोध्या में हैं और अब वो अयोध्या कितनी बदली, क्या स्थिति आज पहले में और आज में कितना फर्क है अयोध्या? आपका शुभ नाम? मैं धर्मेंद्र सिंह हूँ साध्वी जी। और क्या लगता है आपको पहले की अयोध्या में आज में कितना फर्क? धर्मेंद्र भैया, सुदर्शन चैनल का मैं धन्यवाद करती हूँ कि वो हिंदुओं की बात, हिंदू धर्म की बात, राम मंदिर की बात उठाते हैं। उस मंजर को मैंने देखा है 90 के दशक को मैं देखती हूँ और आज
मैंने वो मंजर देखा है जब घरों से लोगों को निकालना पड़ता था। आज प्रधानमंत्री जी, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और संगठन के लोगों को प्रार्थना करनी पड़ती है कि मत आइए अयोध्या, अपने घर में दिवाली मनाइए, राम जी के मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, अपने घर में बैठ कर के मनाइए। मैंने वो दौर भी देखा है और मैं अब भी बहुत बदला है, बहुत बदला है जिसकी कल्पना नहीं थी। लोग कहने के लिए कोई कुछ भी कह दे, यहाँ पर सुनसान अयोध्या थी। वापस चलते हैं नीतीश पुराण की तरफ। राजनीति अखंड, नीति खंड खंड। हमारे साथ सारे मेहमान जुड़े हुए हैं। सैफ अली साहब अपनी बात कर रहे थे, मैं माफी चाहूंगा सैफ साहब, आपको बीच में रोकना पड़ा था। प्लीज अपनी बात को कंटिन्यू करें। मैं बता रहा था जिन 3 नेताओं का नाम जी कई चैनलों ने बोला है, वो नीतीश कुमार जी को भारतीय जनता पार्टी की तरफ ले जाना चाहते हैं। अगर इन 3 नेताओं में से किसी ने भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से कोई बात हुई है तो कम से कम उसका कुछ हिंट तो दें। दूसरी तरफ ललन सिंह और उनके कुछ लोग हैं जो नहीं चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ जाए। नीतीश कुमार, ललन सिंह को तो कोई नुकसान नहीं है, अगर ललन भाजपा में नीतीश जी जाते हैं, मुंगेर की उनकी सीटिंग वो मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन इन 3 नेताओं को जिन सीटों से ये लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, वहां इनकी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। संजय झा दरभंगा से लड़ना चाहते हैं, जमुई से लड़ना चाहते हैं अशोक चौधरी, और उजियारपुर से लड़ना चाहते हैं विजय चौधरी, जहां उजियारपुर से नित्यानंद राय सांसद हैं, बिल्कुल, जमुई से चिराग पासवान जी सांसद हैं, और दरभंगा से गोपाल जी ठाकुर भाजपा के सांसद हैं। इन तीनों सीट में से कोई सीट इनको शायद ही मिल पाएगी, कुछ चैनलों ने बताया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा के 2 नेता बड़े दावे के साथ, सुशील मोदी जी, गिरिराज सिंह जी, उनको बोलने की आदत है क्योंकि ये दोनों अपने पार्टी में साइड लाइन किए जा चुके हैं। हमारे यहाँ भी मुख्य प्रवक्ता थे भाई वीरेंद्र, पार्टी के प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं थे, उनको मुख्य प्रवक्ता से हटाया गया। वो शायद मंत्री भी बनना चाहते थे, लेकिन उनके पटना जिला से रामानंद यादव जी उनसे कई गुना सीनियर, कई बार ज्यादा बार वो एमएलए रह चुके थे, लालू जी ने उनको प्रेफरेंस दिया, उनको मंत्री बनाया। उनकी कहीं ना कहीं मंशा रहती है, पाटलिपुत्र लोकसभा चुनाव लड़ने की भी मंशा रहती है उनकी। लेकिन इन तीनों मामले में सैफ साहब देखिए, क्या है जो भी आप कह रहे हैं, ये स्थानीय जो लोकल राजनीति है उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन ये बड़े गठबंधन की बात हो रही है। लोकसभा का चुनाव है, 1-2 व्यक्ति को टिकट मिले नहीं मिले, उससे इतना बड़ा महागठबंधन नहीं चलता। और ये सब सारे डिसीजन दिल्ली में बैठ के बड़े नेता करते हैं। जो लोग वहाँ जिनकी बात आप कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि उनकी कोई भूमिका इसमें कोई बहुत ज़्यादा इसमें होगी। इसलिए मेरा सवाल ये था कि क्या समीकरण जो है वो बदल सकता है, क्योंकि ऐसा कोई पहली बार तो हो नहीं रहा है, इससे पहले भी हुआ है और यही सिचुएशन रहा है। जिस तरीके के आर्गुमेंट आज आप लोग दे रहे हैं, इसी तरीके के आर्गुमेंट पहले भी होते थे, लेकिन डिसीजन कुछ और हो गया। नीतीश जी कभी इधर होते हैं, कभी उधर होते हैं, तो लोगों का एक इंटरेस्ट जो है वो कहते हैं ना कि अफवाह थी कि तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया, राहत इंदौरी की लाइन है। तो मुझे लगता है कि हो सकता है ये अफवाह है, लेकिन अफवाह इतना चले कि हो सकता है सच हो जाए। तो मैं मनु जी के पास, मनोज लालदास, मनु जी, क्या आपको लगता है नीतीश जी बड़े जी मैं आऊंगा। मनोज जी, क्या लगता है, ये अफवाह ही है या ये अफवाह सच भी हो सकती है? देखिए मुकेश जी, सबसे बड़ी बात ये है कि राजनीति में कब क्या होगा इसकी भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता। लेकिन जो वर्तमान परिवेश में जिस स्थिति में चल रही है, तो हमें तो ये लगता है कि ये अफवाह ही है और इस तरह की कोई भावना ये नहीं है। आपने कहा कि नीतीश जी कई बार उधर चले गए, तो कई बार लोगों ने भी तो नीतीश जी को ले लिया। इसीलिए नीतीश जी को अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी दल अपने पाले में रख रहा है, चाहे वो राजद हैं या बीजेपी हैं, तो दोनों आदमी इस चीज को अच्छी तरह से जानते हैं कि नीतीश जी के रहते हुए ही हम बिहार में एक सरकार बना सकते हैं या अपना ये जा सकते हैं, ये नीतीश जी के पास है। लेकिन जो वर्तमान परिवेश है, जिस तरह से नीतीश जी ने सभी लोगों को एक करने का प्रयास किया और बहुत हद तक उसमें सफलता पाई,
अब दल हैं, कई तरह के लोग हैं, सभी की मानसिकता अलग अलग है। और मुकेश जी, कल तक ये एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ते रहे। चुनाव के मैदान में जो हमारे यही बात तो मनोज जी भाई, आप लोग अभी जो हम देख रहे हैं, जो लालू जी और नीतीश जी बैठे हुए एक साथ एक ही चेयर पे, तो ये भी तो आपस में लड़ते रहे हैं। नीतीश जी का उदय तो लालू जी की आलोचना करके ही हुआ है। नीतीश जी भी तो ये तो नीतीश जी की तो पहचान ही है कि उन्होंने जंगल राज का खात्मा किया था और जंगल राज का खात्मा कर करके आए थे, और वही उनका चुनावी मेन जो लाइन है वो तो जंगल राज ही था, उसी के खिलाफ वो लड़ करके आए थे और आज साथ में बैठे हुए हैं। तो यही चीज तो जनता उनसे भी पूछ रही है ना, और ये बात तो सबको पता है कि बिना नीतीश के बिहार में राजनीति नहीं हो सकती। ठीक है, हमारे साथ 2015 में भी जनता पूछी थी नीतीश जी को, जब वो लालू के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, तो उस समय भी पूछ ली थी। इसीलिए नीतीश जी का अपना एक अलग है सिद्धांत है, और उस हिसाब से वो चलते हैं, और उनके लिए ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। जनता उनके वोटर, उनके कार्यकर्ता, उनके नेता हमेशा नीतीश जी के प्रो ही रहे। नहीं, वही तो हम कह रहे हैं, नीतीश जी के पास अपना एक स्टेक है, इस बात को तो सब जानता है, इनकार नहीं कर रहा है। और वो स्टेक लेकर के किधर जाएंगे, यही तो चर्चा हो रही है। उनके स्टेक पे बात नहीं हो रही है, उनके के पास स्टेक है, इसीलिए तो चर्चा हो रही है कि भाई नीतीश जी के पास ताकत है, उनके पास फॉलोवर है, उनके पास वोटर्स हैं, उनके पास लीडर्स हैं, जिनके पास जाएंगे उनकी सरकार बनेगी। इसलिए दोनों आदमी चाह रहे हैं कि मेरे पास रहें। अब इनका मन इधर से भर गया या इधर के हैं जो इनकी बात पूरी नहीं हो रही है, पूछ नहीं रहे, तब उधर जा सकते हैं। ये कोई अलग बात तो है नहीं। हमारे साथ मणिशंकर पांडे जी है। मणिशंकर जी, अगर नीतीश जी ने पाला बदला तो सबसे ज्यादा दिक्कत आपकी पार्टी को होगी, आपके नेता को होगी। क्या लगता है कि नीतीश जी पाला बदलेंगे, या आपको लगता है कि अगर पाला बदल भी लें तो शायद हमें कोई नुकसान नहीं है, या आपको क्या, आप क्या कहेंगे, आपका क्या आकलन है? मुकेश जी, देखिए पिछली बार भी जब चुनाव लड़े थे तो नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी, उसको सीट का बंटवारा हुआ था और तीनों मिलकर के चुनाव लड़े थे। नीतीश जी अगर हमारे तरफ आते हैं, मतलब इस गठबंधन में, एनडीए में आते हैं, जिसकी संभावना नहीं के बराबर है, ये कि मैं तो इसको अफवाह ही मानता हूँ। लेकिन नीतीश जी के विषय में कहना भी बहुत कठिन है। बिल्कुल, आकलन करना भी कठिन है। उससे मेरे लोक जनशक्ति पार्टी पर या चिराग पासवान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। लेकिन पशुपति जी तो कह रहे हैं कि खरमास जो है खत्म हो गया, महीने के अंत तक कोई अच्छी खबर आएगी। तो अब देखिए, वो तो अब उस अंदर की बात है, गठबंधन के अंदर की बात है। लेकिन अपने लोगों का मामला बहुत स्पष्ट है और बहुत साफ है। जब चिराग जी एनडीए में जा रहे थे तो अपनी पूरी बातों को साफ करके तब गए हैं। ये बात को भाजपा को भी मालूम है। बिल्कुल, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं इसमें कोई संदेह है। दूसरी बात मैं कहना ये चाहता हूँ कि नीतीश जी जो पिछली बार 17 सीटों पर लड़े थे, इस बार हो सकता है कि उनको उसमें इंडिया गठबंधन में, कांग्रेस में, नीतीश जी में, लालू जी में, सीपीएम सीपीआई में वो 17 सीट उनको न मिले। अब ऐसी स्थिति बन सकती है क्योंकि पार्टनर ज्यादा हैं। नीतीश जी उसमें कितना अपना शेयर ले सकते हैं। तो मेरा जानना है कि जो उसमें एक दबाव की राजनीति तो कर रहे हैं। तो मतलब आपका आकलन ये है कि जो सारी अफवाहें हैं नीतीश कुमार जी की तरफ से फैलाई जा रही है ताकि इंडी गठबंधन पे दबाव बने और वो जो सीट का जो मामला है, वो सीट का मामला इनके पक्ष में फैसला हो, ये कह रहे हैं आप? मैं यही मानता हूँ, क्योंकि नीतीश जी जानते हैं कि नीतीश जी वह दबाव नहीं बनाएंगे तो पिछली बार की परिस्थिति में उतनी सीटें उनको नहीं मिल सकती हैं। चलिए, अब तो ये दबाव बना रहे हैं, ये मेरा मानना है। चलिए ठीक है, ये मानना है, क्योंकि यही मानना आपको अभी सूट कर रहा है। क्योंकि अगर आप ये मान लेंगे तो शायद आपकी पार्टी को जो है नुकसान हो सकता है। क्योंकि जो आकलन वो कह रहे हैं कि अगर नीतीश जी आएंगे, क्योंकि नीतीश जी भी बात यही है कि एलजेपी को लेकर के वो सोच रहे हैं और जो चर्चा है वो एलजेपी को लेकर के भी हो रही है। पूनम जी हैं। पूनम जी, क्या आप कुछ साफ करेंगे, क्या सही में नीतीश जी आ रहे हैं एनडीए में
आप दरवाजा जो आप लोगों ने बंद किया हुआ था दरवाजा खोल रहे हैं या केवल ये अफवाह है? पूनम जी की आवाज जी जी बोलिए। कह रहे थे मुकेश जी, देखिए ऐसा कुछ होने जा नहीं रहा है। देखिए हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे कार्यक्रम में, तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि नीतीश कुमार जी के लिए भी दरवाजा बंद है बीजेपी का। और सम्राट चौधरी जी भी कहे हैं कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष है कि नीतीश जी को किसी भी हाल में हम लोग नहीं लेने वाले हैं वापस। तो नीतीश जी को सबसे बड़ी चीज है कि नीतीश जी को जो मान सम्मान मिलना चाहिए वहाँ मिल नहीं रहा है। चार बार उनकी एनडीए की बैठकें हुई, उसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकला। संयोजक का लॉलीपॉप धराया गया और जिसको नीतीश जी ने इनकार कर दिया और लालू जी का नाम आगे प्रोजेक्ट किया कि लालू जी को बनाया जाए, लेकिन वहाँ ये काम उनका नहीं कर पाया। ये जो सोच था कि हम लालू जी को आगे करेंगे, लालू जी आ करते थे, लेकिन लालू जी भी इस पर स्वीकार खुद को नहीं कर पा रहे हैं। और वहाँ जो खड़गे जी को वहाँ अध्यक्ष बनाया जा रहा है, तो नीतीश जी उसमें असहज महसूस कर रहे हैं। आखिर संयोजक रह करके वहाँ कौन सा काम करेंगे? उनके अधीन जाकर के नीतीश जी काम करना पसंद नहीं करते हैं। तो नीतीश जी कहीं ना कहीं अपना दबाव बना रहे हैं ताकि एनडीए गठबंधन के लोग उनको पीएम का उम्मीदवार घोषित करें, जो कि ऐसा होता दिख नहीं रहा है। नीतीश जी को खुद खतरा महसूस हो रहा है। पूनम जी, राजनीति में कुछ भी अस्थायी नहीं होता है, कोई भी अस्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। और जो अमित शाह जी ने कहा था वो ठीक है, मंच पे तभी की राजनीतिक परिस्थिति वैसी थी, उन्होंने बोला। अब आकर के फिर से बोल देंगे अगर कि भाई दरवाजा हम खोल रहे हैं, उन्होंने खटखटाया है तो हम खोल रहे हैं, तो फिर उसके बाद क्या होगा? क्योंकि दरवाजा तो कोई भी किसी का खटखटा सकता है। देखिए अभी आप ही ने कहा कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा होने नहीं जा रहा है। नीतीश जी सिर्फ डराने का काम कर रहे हैं एनडीए गठबंधन के लोगों को, ताकि वो लोग डरे और उनको जो सम्मान चाहिए, राहुल जी जो सम्मान दे नहीं रहे, ममता बनर्जी जी जो सम्मान उनको दे नहीं रहे, वो होने नहीं जा रहा है। इसलिए उनको डर बना हुआ है, तो वो तो डराएंगे ना कि हाँ हम बीजेपी से गठबंधन कर लेंगे, या लोगों का अपने कार्यकर्ताओं द्वारा कुछ माहौल खड़ा करना कि इस तरह का हो रहा है, ये लोग डराने का काम कर रहे हैं। ऐसा होता दिख नहीं रहा है। मतलब आप कह रहे हैं कि नीतीश जी को सम्मान नहीं मिल रहा है, इसलिए दबाव बनाने के लिए अफवाह नीतीश जी की तरफ से फैलाई जा रही है। मनोज लालदा से क्या मनोज जी, क्या लगता है नीतीश जी को सम्मान नहीं मिल रहा है? वहाँ पे जो टिकट का जो सीटों का दबाव है, जो 17 सीट मांग रहे हैं जेडीयू, क्या इंडी गठबंधन में सीटों के लेके खींचतान तो सबको पता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो चीजें पहले मिलती थी एनडीए में नीतीश जी को, वो महागठबंधन में नहीं मिल रहा है? देखिए मुकेश जी, मैंने शुरू में ही कहा कि नीतीश कुमार जी की एक अपनी राजनीति है। हम 2014 में एनडीए को छोड़े थे और 2015 में महागठबंधन के साथ चुनाव लड़े थे, तो सारे लोग साफ हो गए। जब हम आए 2020 में एनडीए के साथ, तो वो चुनाव लड़ा। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों के तरफ से तो ये कहीं कहा ही नहीं गया कि महागठबंधन में सीट नहीं मिल रहा है या कोई बात है या किसी तरह की है। वही लोग के यहाँ से इस तरह की बयानबाजी हो रही है। कभी सुशील मोदी जी बोलते हैं तो कभी कोई बोलते हैं, कभी ये बोलते हैं कि महागठबंधन में उनके साथ ये हो गया वो हो गया। अरे भाई, हमारे साथ हो गया तो हम तो कोई आपके पास आवेदन देने के लिए नहीं गए हैं। किसी नेता ने मेरा ये नहीं कहा है कि हम एनडीए में जाएंगे या हमारे साथ कुछ हो रहा है। ये बात तो वही तो बोलते हैं, तो इसका जवाब तो वही तो मनोज जी, अगर धुआं कहीं से निकल रही है तो आग तो होगी ना। ये वैसे ही तो नहीं है ना, धुआं तो वही निकलता जहाँ आग होती है। तो लोग वैसे तो बात नहीं कर रहे हैं यार, कोई ऐसा नहीं कि तुरंत ये वही बात जी। उनकी राजनीति में आग हमेशा ही जली रहती है। जिस दिन आग बुझ गई तो उस दिन किसी की भी राजनीति समाप्त हो जाएगी। तो ये आग की लौ चल रही है, लोग उस लौ को पहचानते हैं, उस लौ को देखते हैं कि हमको इसमें कितना फायदा होगा, तो इस हिसाब से लोग अपना काम करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ मुकेश जी कि आज तक जदयू के किसी नेता ने ये कहा कि हमको महागठबंधन में अपमानित किया जा रहा है या हमारे साथ ये हो रहा है। लेकिन भाजपा के जो नेताओं का आप बयान सुन लीजिए तो उनको अपने दल से अधिक नीतीश कुमार की चिंता है।
तो वही बता सकते हैं ना। मनोज जी, राजनीति में कोई सीधे तौर पे तो बोलता ही नहीं है, संकेत की भाषा में बात होती है, और संकेत की भाषा में नीतीश जी बता चुके हैं जी कि भाई जो चाह रहे थे उनके साथ हुआ नहीं। वो जो चाह रहे थे शुरू में वो तो उनके साथ हुआ नहीं ना। संयोजक तो बनना ही चाह रहे थे, शुरू में संयोजक बनाया नहीं आपने, उसके बाद लालू जी के कहने पर आपने उनको ऑफर किया, फिर वो ठुकरा दिए। तो बात तो राजनीति में इसी तरीके से होती है, सीधे तरीके से तो होते नहीं है। ने ही कहा कि उनकी कोई संयोजक बनने की या प्रधानमंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं है। उन्होंने हमेशा से ही इसको कहते रहा है। लेकिन हम भाजपा, हमको महागठबंधन में नीतीश जी को अपमान किया जा रहा है, ये चीज कोई हमारे जदयू के नेता ने बोला। हमारे जदयू के नेता अच्छा मनु जी एक चीज बताइए, ठीक है मैं आपकी बात मान लिया, मैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपका आकलन भी सही है। तो एक चीज बताइए, जिस गर्मजोशी से पहले स्वागत किया जाता था मकर संक्रांति, ये तो बिहार में बड़ा फेमस है मकर संक्रांति, लालू जी की यहाँ होती, वो यहाँ पर रामविलास पासवान जी की यहाँ भी होती थी, अब तो नहीं हो रहा है। तो वहां पर जो चीज बदली है वो क्यों बदली है? गर्मजोशी से स्वागत नहीं हुआ, तिलक नहीं लगाया गया, ये क्या संकेत है? क्या कोई मैसेज देने की कोशिश है? पता नहीं। तिलक लगाने की बात तो हमारे मंत्री जी के यहाँ भी चूड़ा दही का भोज हुआ था, उसमें भी नीतीश जी आए थे, वहां भी किसी को तिलक उलक नहीं लगाया गया था। आज जहाँ तक गर्मजोशी की बात कर रहे हैं, जब सूचना मिली तो खुद उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव गेट के बाहर खड़े थे, उनको लेके आए। उन्होंने वो तो प्रोटोकॉल है सर, वो तो प्रोटोकॉल है, वो तो जाएंगे ही ना, वो तो उप मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो प्रोटोकॉल है, जाएंगे वहां पे। लेकिन जो गर्मजोशी पहले दिखती थी, आते के साथ दोनों बाहें फैला करके मिलते थे, हंसते थे, गले से लिपट जाते थे, पकड़ के रखते थे एक दूसरे को, कम से कम 30 सेकंड पकड़ के रखते थे सर, हम लोग भी देखा हुआ है, हम लोगों ने भी। बात कर रहे हैं इधर कहीं भी आप लालू जी का कोई ऐसी तस्वीर दिखा दीजिए कि वो किन्हीं के साथ गले मिले हैं, उनका ऑपरेशन नीतीश जी के साथ ही मिले हैं सर, नीतीश जी के साथ ही मिले हैं, बहुत सारी तस्वीरें हैं। जब वो गठबंधन हुआ था, जब सरकार बनी थी तो गले मिलते हुए तस्वीरें हैं। मिलेंगे उनको तो आशीर्वाद नीतीश कुमार जी ने दिया ही। अब उनका ऑपरेशन हुआ है, थोड़ा सा वो पहले वाली उनकी स्थिति नहीं है, वो शांति से बैठे, इसलिए हमको नहीं लगता है। ठीक है, वो बात मैं मान लिया, ऑपरेशन हुआ है, तबियत थोड़ी नासाज है वो, लेकिन तिलक लगाने वाली बात तो सर ये तो एकदम बिल्कुल दिखता है ना, आइडेंटिकल है। जो तिलक जब हर एक बार आप दही का तिलक जो है, ये तो परंपरा रही है ना वहाँ पे। हम लोग भी कई जगह गए हैं, कहीं हम लोगों को कोई तिलक लगाते किसी को नहीं देखा है। हो सकता है नहीं आप अभी तो मैंने आपको विजुअल भी दिखाए, इससे पहले भी अब जो है लगातार हमने विजुअल दिखाए हैं, पिछले साल तक के सारे में जो जब भी प्रोग्राम हुआ है तो वो दही का तिलक लगाए हैं लालू जी, लेकिन इस बार नहीं लगा। और देखिए चर्चा इसीलिए लोग जो निकालते हैं बात, इन्हीं सब चीजों, तस्वीरों से ही तो निकलती है कहानियां। ठीक है, पिछले बार वो पूरा चारों तरफ लालू जी घूम रहे थे, खुद ही लोगों को बैठा रहे थे, लोगों को खिला रहे थे। इससे पिछले बार, इस बार उनकी तबीयत उतनी अच्छी नहीं थी तो वो बैठे हुए थे। हो सकता है कि ये उनके दिमाग से उतर गया हो, अगर ये परंपरा रही होगी तो। ऐसा थोड़ा था कि नीतीश जी को तिलक नहीं लगा और किसी को तिलक लग गया। अगर ऐसा कहीं होता तब हम मानते, लेकिन आप पिछली तुलना कीजिएगा, केवल और केवल नीतीश जी को तिलक लगाया जाता था। अगर आप वहां पर जाते होंगे बिहार में, जो लोग रोज लगातार जा रहे हैं उनसे आप पूछिएगा, ये परंपरा है, केवल नीतीश जी को तिलक लगाया जाता था। जो और सही बोल रहे हो कि नहीं इसकी है, लेकिन जो पिछले बार लालू प्रसाद यादव जी घूम घूम के सारे अपने कार्यकर्ता, तो इस बार क्या मतलब, इस बार क्या अपमानित करने का ये था? वो चुपचाप बैठे रहे हैं, उनकी तबीयत उतनी नसाज नहीं है, तो ये भी हो सकता है कि इसलिए भी वो नहीं। अब बगल में मणिशंकर जी के पास चलते हैं। मणिशंकर जी, क्या आपको लगता है कि ये अगर फिर से नीतीश जी आते हैं, अगर ऐसी संभावना बनती है, जो कि असंभव नहीं दिखता है क्योंकि ऐसा होता रहा है, तो क्या एलजेपी सामंजस्य बिठा पाएगी नीतीश कुमार से? क्योंकि आपकी पूरी लड़ाई नीतीश जी के खिलाफ है। क्योंकि मैं मुकेश जी, पहले तो मैं इस संभावना से इनकार करता हूं जी, क्योंकि नीतीश जी अगर अब आते हैं तो नीतीश जी की भी छवि जो है वो भी खत्म हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी की भी छवि खराब हो जाएगी। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने, उनके गृह मंत्री ने कहा कि ये है कि इनके लिए अब दरवाजा
दरवाजा बंद हो गया है। तो मैं नहीं मानता कि, क्योंकि दोनों दलों ने ये बार बार दल बदल, उनको उनके ऊपर कमेंट करना, उनकी नीतियों को, कार्यक्रमों को, और बिहार में जो भी योजनाएं चलाए उसको लेकर के नीतीश कुमार पर बीजेपी ने पूरा हमलावर रही है। तो बीजेपी को भी जवाब देना पड़ेगा जनता के बीच में। तो इसलिए मैं इसको संभावना मानता हूँ, इसको अटकलें मानता हूँ। जवाब तो इससे पहले भी बीजेपी ने दिया है भाई, इससे पहले भी देखो, तो एक सीमा, पहली बार थोड़ी है सीमा। मैं मुकेश जी इस बात को कहना चाहता हूँ कि नीतीश जी भी एक नेता है, और भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि अगर दरवाजा मेरे यहाँ बंद हो गया है, प्रधानमंत्री ने भी इंडिकेशन दिया है कि अब आप नीतीश से कभी भविष्य में कोई ऐसी चीजें नहीं हो सकती हैं। तो ये दोनों की जवाबदेही बनेगी और जनता के बीच में जवाबदेही भी है। लेकिन संभावना राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता, ये भी मैं आपसे बात कह सकता हूँ। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इससे लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास चिराग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने जो तैयारी किया है, जो हमने पिछले बार से ज्यादा चिराग पासवान ने बिहार में जनता के बीच में अपनी घुसपैठ बनाई है, उससे हमारा कोई उससे नुकसान होने को नहीं है। हम मजबूती से बिहार में काम किए हैं और मजबूती से खड़े हैं। बिल्कुल, एक बात तो है कि चिराग जी को कोई दिक्कत नहीं है, पिछली बार भी वो साथ में रहने को चाह रहे थे, लेकिन नीतीश जी को चिराग से दिक्कत है। नीतीश जी को चिराग से दिक्कत है कि चिराग को नीतीश से दिक्कत है? व्यक्तिगत तो किसी को किसी से दिक्कत राजनीति में नहीं होती, लेकिन बिहार में जो बिहार की हालात है, जो स्थिति है, जिसको चिराग रोज अपने बातों में जनता के बीच में उठाते हैं कि आज बिहार इतना पिछड़ा हुआ राज्य रह गया, बिहार का विकास नहीं हुआ, बिहार के शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में आज बिहार सबसे पिछड़ा रह गया है। इसी बात को वो उठाते हैं और नीतीश जी पर इसका आरोप लगाते हैं, क्योंकि नीतीश जी एक लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं, 18 साल बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। उसके बाद भी बिहार एक पिछड़ा राज्य के रूप में आज भी खड़ा है। तो इसकी आलोचना करते हैं। राजनीति में कोई व्यक्तिगत किसी से मतलब नहीं है। अगर चिराग नीतीश जी से मिलते हैं उसी सम्मान से मिलते हैं, लेकिन उनकी आलोचना उनके नीतियों की करते हैं, उनके दल बदल की करते हैं, उनके कार्यशैली की करते हैं। आज बिहार क्राइम के मामले में, विकास के मामले में, शिक्षा के मामले में देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। तो इसलिए उनका जो अटैक है वो इस बात पर है, नीतियों को लेकर। ये मैं कहना चाहता हूँ। सैफ साहब के पास चलेंगे। सैफ अली, क्या आपको लगता है कि अगर नीतीश जाती है, नीतीश आपके गठबंधन से बाहर आ जाते हैं और अगर आरजेडी को महागठबंधन जो है बिना नीतीश के करना पड़ता है, तो क्या आरजेडी वो दावेदारी या वो सीट निकाल पाएगी जिसकी इच्छा या जिसके सपने देख रही है? ये आपका सवाल हाइपोथेटिकल सवाल है। इसी तैयारी को लेके हमारे इंडी गठबंधन के एक बड़े नेता हैं, जन अधिकार पार्टी के नेता भाई पप्पू यादव, आज वो शामिल हुए जाके चिराग पासवान जी के यहाँ, और वहां कुछ ऐसी बातें हुई है कि अगर नीतीश कुमार जी छोड़ते हैं तो चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और जो भी एनडीए में जो लोग हैं सब के सब से गठबंधन करेंगे। लेकिन इसकी दूर दूर तक कोई हकीकत नहीं। जबकि रामविलास पासवान जी का भी एक कैरेक्टर रहा है कि कभी लालू जी के साथ बिहार में, कभी नीतीश जी के साथ। कई इलेक्शन उन्होंने हमारे साथ भी, लालू जी के साथ भी लड़ा है, और कई इलेक्शन उन्होंने तो ये कैरेक्टर तो सबका है, तो ये कैरेक्टर तो सबका हुआ ना सर। आप भी तो वही किए, कभी इसके साथ कभी उसका। आपने भी तो कोई पॉलिसी नहीं रखी ना, आपने भी कोई आइडियोलॉजी, विचारधारा नहीं रखी। विचारधारा के आधार पे आप लोगों की कोई पार्टी है ही नहीं। आप तो केवल विचारधारा सेकुलर लीडर नीतीश कुमार जी अपने आप को कहते थे और कहते हैं। रामविलास पासवान जी भी सेकुलर और पिछड़ों दलितों के मसीहा अपने आप को कहते थे, और शायद थे भी कहीं ना कहीं, हम लोग मानते थे लीडर हैं। लेकिन जब उन्हें कभी अपना ऐसा लगा कि हमें वहां इज्जत नहीं मिल रही है तो यहाँ आ जाते थे, जब यहाँ इज्जत नहीं मिली तो वहां चले जाते थे। चलिए, हमारे साथ ऐसा होता रहा है। बिल्कुल हारने के लिए लोग अपनी ईगो को संभाल के रखने के लिए रामविलास जी हमारे यहाँ आते थे या वहां जाते थे। हम
जब हम उन्हें यहाँ कम सीट दे रहे थे तो वहां भाग के एनडीए में वो गए वहां। चलिए, चलता रहता है। और बिहार की राजनीति में किसी भी पार्टी को ये नहीं कह सकते थे कि ये पार्टी अछूता है। अगर अछूता कहें, साथ नहीं आई है कभी, तो बीजेपी और आरजेडी कभी साथ नहीं आई, लेकिन बाकी जितनी भी पार्टियां हैं एक दूसरे के साथ मिलकर के लड़ती रही हैं। पूनम जी हमारे साथ हैं बहुत देर से। पूनम जी, बीजेपी ने क्या दरवाजा बंद करने का जो किया था वो दरवाजा बंद ही करी, क्योंकि जो केंद्रीय नेता हैं, जो दिल्ली से जो खबर आती है वो भी अभी हम हमारे जो संवाददाता हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं, इनपुट हेड जो है वो भी हमारे साथ अभी जुड़ेंगे, बताएंगे बीजेपी कवर करते हैं वो, और वो बताएंगे। और उनके पास भी कुछ इनपुट है। वो कह रहे हैं कि नहीं, बीजेपी के पास जो है ये ऑप्शन है और बीजेपी के पास कुछ ऐसी सूचनाएं हैं कि शायद उधर से इंडिकेशन है, तभी ये बात हो रही है, क्योंकि अफवाह उसी तरीके से नहीं है। जहाँ धुआं है वहाँ आग भी है। क्या बीजेपी फिर से दरवाजा खोल रही है? जी, अभी तो हमने स्पष्ट साफ से कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा होने नहीं जा रहा है। राजनीतिक दृष्टि से कुछ भी हो सकता है, ये भी कहना मुश्किल नहीं है। लेकिन जो अभी हमें शीर्ष नेतृत्व का आदेश है कि हमारे पार्टी के में माननीय नीतीश कुमार जी का दरवाजा बंद है तो बंद ही है। ये लोग देखिए, नीतीश जी को तकलीफ हुई है। जो अभी गांधी मैदान में शिक्षकों को जो ये लोग नियुक्ति पत्र दी है, उसमें तेजस्वी सारा श्रेय अपने नाम करने के काम किए। लेकिन वही विजय चौधरी जी का भाषण आप सुने होंगे तो उन्होंने कहा कि जब मैं शिक्षा मंत्री था तब ये सारी प्रक्रिया कर ली गई थी। वही माननीय नीतीश कुमार जी का भाषण आप सुनेंगे तो उसमें नीतीश जी ने कहा कि 7 फीचर पार्ट 2 में ये सारी प्रक्रिया कर ली गई थी। तो स्पष्ट दिखता है कि दोनों में मतभेद हो गया है। माननीय तेजस्वी चाह रहे हैं कि हम 15 महीने तक अपने कार्यकाल में, लेकिन नीतीश जी और जो विजय सिन्हा जी है वो बता रहे, विजय चौधरी जी की नहीं, हम लोग एनडीए के साथ है तो ये घोषणा हम लोग करने वाले थे। सारी प्रक्रिया हम लोगों ने तय कर ली थी। तो इसमें कहीं ना कहीं खटास स्पष्ट दिख रहा है। और तेजस्वी जी चाह रहे हैं कि सारा देखिए, खटास है वो तो दिख रहा है, लेकिन इसी खटास के कारण आपके दरवाजा आपका खटखटाया जा रहा है ना। इसी खटास के कारण दरवाजा खटखटा रहे हैं, और दरवाजा खोलिएगा कि नहीं खोलिएगा सवाल इस पे है। खटास तो है, ये सबको पता है, लेकिन खटास का परिणाम क्या होगा? क्या बीजेपी दरवाजा खोल देगी या बोलेगी नहीं भाई अब हमारे पास हमारे दरवाजे बंद हैं तो बंद हैं? हमारे साथ सौरभ तिवारी भी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी हैं, फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। शायद आवाज़ इनकी अभी विजुअल हम नहीं ले पाए इनका। अगर सौरभ, अगर आपको आवाज़ आ रही आकलन, चूंकि आप बीजेपी बहुत लंबे समय से कवर करते आ रहे हैं और आपने बिहार की राजनीति को बहुत करीब से समझा भी है, इस पूरे आकलन पे ये जो खबर चल रही है, क्या आपको भी ये अफवाह ही लगती है या आपके पास कुछ अलग इनपुट्स हैं? जी देखिए, मेरा मानना है कि जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनकी जो बात है बीजेपी के जो टॉप लीडरशिप है उनसे हो चुकी है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उनको सिग्नल भी मिल चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को इससे एतराज़ नहीं है। देखिए मुकेश जी, अभी कुछ दिन पहले कुछ पत्रकारों के साथ एक बीजेपी के बहुत बड़े नेता बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार आ जाते हैं तो क्या दिक्कत है, कम से कम 50,000 से लेकर 1 लाख जो वोट है वो तो हमारी पार्टी में इजाफा होगा, और जो पिछली बार प्रदर्शन था 2019 में, एक बार फिर से वो प्रदर्शन हम दोहरा सकते हैं। क्योंकि देखिए, चाहे गिरिराज सिंह हो, अश्विनी चौबे हो, चाहे कितने बड़े नेता हों, सबको लोकसभा का चुनाव लड़ना है, और नीतीश का जो साथ है जरूरी है, मजबूरी है, क्योंकि जो नीतीश कुमार हैं उनका जो अपना जो वोट बैंक है वो तो उनके साथ रहता ही है। तो जाहिर सी बात है कि बड़ी खबर है मुकेश जी कि प्रधानमंत्री के सिग्नल मिल चुका है, और बीजेपी की तरफ से आपने साफ जो कहा कि दरवाजा उन्होंने खटखटाया, हमने दरवाजा खोल दिया, तो यही होने जा रहा है। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ हो सकता है कि इसी महीने के आखिरी तक जो है गठबंधन वो हो जाए, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री पद पर नीतीश कुमार और बीजेपी में क्या डील चल रही है, इस पर थोड़ा सा कहना जल्दबाजी होगी। बिल्कुल। एक चीज़ और, मैं सौरभ, हमारे पास समय की कमी है, बहुत लास्ट में आप जुड़े हैं। एक चीज़ आपको मैं कहूँगा, लोकसभा के चुनाव और जो विधानसभा के चुनाव दोनों के समीकरण अलग होते हैं। क्या इस तरीके की भी खबर है कि ये जो गठबंधन है ये अभी जैसा बिहार में चल रहा है, सरकार पहले भी बिहार में नीतीश कुमार के साथ चल रही थी, मुख्यमंत्री नीतीश ही रहेंगे और लोकसभा चुनाव के बाद इसका फैसला होगा कि बिहार में समीकरण स्टेट पे क्या चेंज होगा, लेकिन 2024 की लड़ाई साथ लड़ेंगे? जी बिल्कुल, देखिए यही बात चल रही है। पहले सामने जो है वो 2024 की लड़ाई है। अगर नीतीश कुमार महागठबंधन रहते हैं तो बिहार में बीजेपी को नुकसान हो सकता है।
इस बात का पता नरेंद्र मोदी को है, अमित शाह को पता है, जेपी नड्डा को पता है, तो चाहते हैं। और जिस तरह से नीतीश कुमार वहाँ पर महागठबंधन, और खास तरह से जो आपने तस्वीरें दिखाई, और नीतीश कुमार जब बीजेपी से हटने वाले थे तो उन्होंने इससे पहले भी संकेत दिया था, अब आरजेडी से हट रहे हैं, इसका भी उन्होंने संकेत दिया है। एक चीज, हमारे पास समय की कमी है, प्रोग्राम को वाइंड अप करना पड़ रहा है, लेकिन आखिरी सवाल एक मैं चाहूंगा सौरभ, इस पे आप भी अपनी प्रतिक्रिया दें, और सारे जो हमारे पैनलिस्ट हैं सबसे मैं चाहूंगा इससे प्रतिक्रिया, क्या नीतीश कुमार विधानसभा भंग कर सकते हैं? सौरभ जी, देखिए, मुझे तो यही लग रहा है कि नीतीश कुमार लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव एक साथ करवा सकते हैं। ऐसी मेरे पास सूचना है कि जेडीयू के जो सूत्र हैं, बीजेपी के जो सूत्र हैं, उनसे बात हुई है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो सकते हैं। जी, पूनम जी 10 सेकंड का समय हमारे पास। जी, ऐसी तो कोई सूचना हम लोग को अभी तक निर्देश नहीं मिला है, तो इससे हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। ठीक है, मनोज लाल दास जी। मनोज जी, केस जी, राजनीति में कब क्या हो सकता है इसका भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता। ठीक है, मणिशंकर, इसीलिए मेरा इस पर कोई कमेंट। संभावना है जी, मणिशंकर जी। संभावना कुछ भी हो सकती है। अच्छा, और एनडीए गठबंधन में सब लोग ऐसे जो है देख ही रहे हैं कि किस तरह से चुनाव जीतना है, तो संभावना से इनकार तो नहीं कर सकते। जी, सैफ अली जी, आखिरी कमेंट, क्या खेला हो बे? आपकी पूरी तरह भ्रामक है, इसमें कहीं कोई सत्ता नहीं है। लेकिन आप इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं? आप ठीक है, लेकिन इतना मुस्कुरा के क्यों बोल रहे हैं आप? आपको भी लग रहा है कि कुछ ना कुछ इनपुट आपके पास भी है? ये पूरी तरह भ्रामक है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। भ्रामक है, विधानसभा भंग हो रही है। अच्छा, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भंग हो रही है, भंग कर सकते हैं। आप बोल रहे हैं सब चीज को हाइपोथेटिकल बोल रहे हैं, वैसे लिख रहा हूँ शायद भंग हो सकता है। और इसमें कोई सच्चाई नहीं। चलिए, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ठीक है। अब तो बिहार की जनता और बिहार के नेता और खासतौर पे नीतीश और जो केंद्रीय कमान जो बीजेपी के हैं वो तय करेंगे कि बिहार का क्या होना है। लेकिन खिचड़ी कहीं ना कहीं तो पक रही है, और खिचड़ी अगर पकी है तो फिर परोसी भी जाएगी, और जब परोसी जाएगी तो हम सबके सामने भी आएगी, इसलिए कोई भी चीज़ जो है छुपी भी नहीं है। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए मनोज लाल दास जी आपका, सैफ अली साहब आपका, मणिशंकर जी आपका, पूनम जी आपका, और सौरभ तिवारी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जुड़े और अपनी अपनी बातें हमारे साथ आपने साझा की, और इसीलिए हमने कहा कि ये नीतीश पुराण है, और नीतीश को समझना जो है बहुत आसान नहीं है। नीतीश को वही समझ सकते हैं जो नीतीश के साथ रहते हैं, वरना वो भी, हम तो कहते हैं, वो भी दावा नहीं कर सकते कि मैं नीतीश को पूरा समझता हूं। लेकिन अभी जो खिचड़ी पक रही है बिहार में, उसमें साफ है कि 2024 में जो कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन में नीतीश बने रहेंगे, इस पर एक बड़ा सवालिया निशान है। नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार सकते हैं, और इस बार 24 में हो सकता है फिर से सामने एनडीए में वो शामिल हो जाए, और बिहार विधानसभा के भंग होने के आसार भी नजर आ रहे हैं, उसके भी संकेत मिलने लगे हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।